मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, बुजुर्ग माँ बाप को संभालती बेटियां ही हैं। यस सर। और ये कहना कि जो बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये समाज में बहुत अच्छी तरह से साबित हो चुका है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कंडीशनिंग का ही है। हाँ। मतलब अपब्रिंगिंग जो होती है ना, मैं अभी अपने बेटे को देखती हूँ, ही इज 8 नाउ। मैंने वो कविता भी लिखी थी एक, जो काफी लोगों को पसंद आई थी, लड़के भी रोते हैं। जब वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें, हम उनके दिमाग में डालते हैं, टेंडर होते हैं। हाँ, हम उनके दिमाग में डालते हैं। तो ये जब अपब्रिंगिंग चेंज हो, जब जो एक औरत अंदर से खुद टूटी हुई, उसको खुद कुछ नहीं पता वो क्या परवरिश कर रही है उस बच्चे की, वो बस खाना ही अच्छा खिला सकती है उसको। जो प्रॉपर आप अपने बच्चे को खुद एग्जाम्पल सेट करोगे ना, कितने ही आजकल एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, अगर हेरेसमेंट वाले भी देखें या कुछ भी, एक माँ अपने बच्चे को शायद ज़्यादा अच्छे से सिखा सकती है कि बाहर का समाज कैसा है और उससे कैसे डील करना है। तो जब माएँ ही एम्पावर्ड हो जाएंगी, तो जो लड़कों का दिमाग है या लड़कियों का है वो इक्वल रहेगा। तो फिर वो बेटा संभाले या बेटी, उसमें डिफरेंस ही नहीं। मेरे अब्बा एक बात कहते थे कि तालीम और तरबियत, तो बिना तरबियत के तालीम अधूरी है। वही तो वो चीज़ है। पहले स्कूल में भी सर टीचर्स टाइम देते थे, बताते थे अच्छी बातें। अब मॉरल साइंस बेशक एक सब्जेक्ट तो है, बट वो टीचर भी इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं हो रहा, मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन करे चीज़ों को और बताए। ये एक तकलीफ की बात है कि शायद मोरल साइंस सब्जेक्ट तो आ गया है। हाँ, लेकिन मोरालिटी की डिस्कशन स्कूल्स में खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली। हमारे समय में शायद इनफॉर्मली पढ़ाया जाता होगा, पर मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत अच्छे से सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी एंड काइंडनेस, ये सब चीज़ें अलग अलग उदाहरण से टीचर जो है समझाया करते थे। मुझे कुछ टीचर्स याद हैं हमारे स्कूल के, बहुत अमीर नहीं थे वो। एक हमारे मास्टर जी थे, साइकिल पे आया करते थे, ग्रे कलर की ट्राउज़र और वाइट शर्ट पहनते थे। और हम बहुत छोटे बच्चे थे, शायद तीसरी या चौथी पढ़ते होंगे तब। तो मेरे जहन में ये ख्याल रहता था कि ये बहुत गरीब हैं, इनके पास एक ही शर्ट और पैंट है, तो हो सके तो हम पैसे इकट्ठे करके इनको एक शर्ट पैंट दिलवा दें। हाँ। लेकिन वो उनकी जो सादगी थी, जो उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी में डाली थी, वो दूसरों के लिए उदाहरण था। तो टीचर्स वो थे जो हु वर लीडिंग अस बाय एग्जांपल। तो सिर्फ किताब की 4 बातें पढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि मोरल साइंस का काम पूरा हो जाएगा। वही सर, दूसरा रुख ये है तस्वीर का कि सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई तालीम याफ्ता नहीं हो जाएगा, जिंदगी सिखाती है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बस आखिर में मैं कहूँगी, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ दीजिए यूथ को, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप बोलिए पहले। सेम वही चीज़ कि जो भी इतना फास्ट जो चल रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना बेहतर है। और ये चीज़ अभी मैं ये कहूँगी, शायद जब हम जवान थे या 16 और 20 या 25 तक की एज थी, हमें भी शायद समझ नहीं आई थी। लेकिन अब लगता है कि कुछ चीज़ों के साथ ना सब्र बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि क्विक हर चीज़ चाहिए, तो समझना, अभी नॉलेज हो गई है बहुत ज़्यादा, नॉलेज का फ्लो, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास आईपैड है, सब कुछ है। विजडम हो गई है ख़त्म, हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो कौन किस एजेंडा से आपके सामने कौन सी चीज़ परोस रहा है, उसको फिल्टर करना, बैठकर उस पर विचार करना, उसके बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी हम बहुत फास्ट डिसीज़न ले लेते हैं और बहुत क्विकली हम किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, जो आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो विजडम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज तो बहती रहती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से।